जय श्री कृष्णा बच्चों। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि वर्ग के विकर्ण आपस में समान लंबाई के होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं, जैसा कि कल आपको मैंने बताया था। आज इसका मैं कन्वर्स आपको बताने जा रहा हूं। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समान लंबाई के हों और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह चतुर्भुज एक वर्ग होगा। आज यही हमारा प्रमेय है बच्चों। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समान लंबाई के हों और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह चतुर्भुज एक वर्ग होगा। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समान लंबाई के हों और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह चतुर्भुज एक वर्ग होगा। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग एक चतुर्भुज बनाते हैं जिसके विकर्ण आपस में समान लंबाई के हों और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करें। तो ये देखिए, आपका एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे को ओ बिंदु पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो साबित करना है कि चतुर्भुज एबीसीडी एक वर्ग होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग चलते हैं मुख्य प्रतिज्ञा से। मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एसी और बीडी आपस में समान लंबाई के हैं तथा एक दूसरे को समकोण पर बिंदु ओ पर समद्विभाजित करते हैं। साबित करना है
चतुर्भुज एबीसीडी एक वर्ग होगा। और देखो बच्चों, हम लोग चलेंगे प्रमाण से। हम जानते हैं कि वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, वह चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। इसलिए चतुर्भुज एबीसीडी एक समचतुर्भुज होगा। पुनः त्रिभुज डीएबी तथा त्रिभुज सीबीए में डी बराबर आपको मिलेगा बीसी। तो ये इसलिए मिलेगा क्योंकि ये समचतुर्भुज की भुजाएं हैं। ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ है, आपको ये दोनों में मौजूद है। और ए सी बराबर बी डी दिया हुआ है। इसलिए एस 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 सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज डीएबी इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी। क्योंकि आप जानते हैं कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों में समान भुजा के सामने के कोण भी समान होते हैं। तो डी ए बी और सी बी ए चूंकि सर्वांगसम हो गया है, इसलिए कोण ए बराबर आपको मिलेगा कोण बी। पुनः हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के आसन्न कोणों के युग्म समपूरक होते हैं। इसलिए कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री, कोण ए प्लस कोण ए इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए ट्वाइस एंगल ए बराबर 180 डिग्री होगा।
ट्वाइस से काट दीजिएगा तो 90 हो जाएगा, यानी कोण ए बराबर 90 डिग्री। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, क्योंकि समचतुर्भुज है इसलिए। और जिस चतुर्भुज के चारों कोण समकोण हो और चारों भुजाएं भी समान हो जाएं तो वह चतुर्भुज एक वर्ग होगा, ऐसा आपको बताया गया है। इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। अब बगल में हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। अब थोड़ा एक बार समझ लीजिए आप लोग मैंने क्या लिखा है इसके माध्यम से। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समान लंबाई के हों और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह चतुर्भुज एक वर्ग होगा। मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि चतुर्भुज एबीसीडी है जिसमें विकर्ण एसी और बीडी आपस में समान लंबाई के हैं तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। साबित करना है चतुर्भुज एबीसीडी एक वर्ग होगा। प्रमाण हम जानते हैं कि वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं वह एक समचतुर्भुज होता है। ये पंक्ति यहां तक आ गया है सीधे। वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं वह चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है, इसलिए चतुर्भुज एबीसीडी एक समचतुर्भुज होगा। अतः अब ये समचतुर्भुज तो आपको बन गया, तो समचतुर्भुज होने के नाते त्रिभुज डीएबी और त्रिभुज सीबीए दोनों को हम सर्वांग सम कर सकते हैं और वो शर्त होगा एस एस एस, क्योंकि तीनों साइड के बराबर मिल गए, अतः एंगल ए बराबर एंगल बी मिलेगा आपको। पुनः हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण कोणों के समचतुर्भुज के आसन्न कोणों के ही आपस में संपूरक होते हैं, इसलिए कोण ए और कोण बी बराबर 180 डिग्री, इसलिए 2 कोण ए बराबर 180 डिग्री, इसलिए कोण ए बराबर 90 डिग्री। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 मिलेगा। और चारों साइड आपने पहले ही, चूंकि समचतुर्भुज था तो चारों साइड इक्वल होगा, अतः चतुर्भुज एबीसीडी एक वर्ग होगा। थोड़ा बड़ा सा थ्योरम है लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो आप लोग अच्छी तरह से इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, अगर लिख सकते हैं तो लिख लें, और ये एग्जाम में अक्सर आता है इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से लिख लें। जय श्री कृष्णा। फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।